अस्सलाम वालेकुम अज़हर। वालेकुम अस्सलाम। अ, अच्छा हमारा सबसे पहले तो थैंक यू वंस अगेन मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा आज का टॉपिक था हमारा फिजिकल एट्रीब्यूशन इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सबसे राइट। पहले तो अ, हमें बड़ी एक अजीब सी चीज़ बचपन में सिखाई जाती है और बल्कि हमें सिखाई क्या जाती है हमने परसीव की है हमारे सोसाइटी से हमने परसीव किया है कि जो जिसकी रंगत गोरी होगी वो अच्छा इंसान है और जिसकी रंगत थोड़ी-सी दबी हुई है, सांवली रंगत है, वो खराब इंसान है। और बिल्कुल, बिल्कुल। यही परसेप्शन लेते हुए हम जो है वो माशरे में चलते हैं और इसी के साथ बड़े होते हैं। और बहुत सारे जिनकी रंगत थोड़ी-सी दबी हुई है, हम उसको उनको उनसे बात करना पसंद नहीं करते या उनको डिस्करेज करते हैं किसी न किसी अंदाज़ में। राइट। इवन दो कि यही चीज़ बुनियाद बनती है रेसिज़्म की और तमाम चीज़ों की अपने आप को बेहतर और सुपर रेस साबित करने की और दूसरे को कमतर साबित करने की। तो ये एक और टॉपिक की तरफ निशानदेही है जो हम आगे चल के कभी बात करेंगे। वो है किसी न किसी अंदाज़ में एथिक्स की, कि हमें लोगों से बात करने के दौरान हमें क्या टॉपिक और किस तरह से बात करनी चाहिए, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, किन-किन चीज़ों का ख़्याल नहीं। हम बेतकल्लुफ़ी में बात कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ जो किसी के रिचुअल्स को, किसी के कस्टम्स को, किसी के नॉर्म को डिस्टर्ब किए बगैर आप बात कर सकते हैं। दैट इज़ पॉज़िटिव और ईज़ी टू गो टॉक। वो आप किसी चीज़ के साथ भी कर सकते हैं। जैसे एक मिसाल है, आज मौसम बहुत अच्छा है। अब वो मौसम का ताल्लुक किसी के रसूमात के साथ नहीं है, ठीक है? हाँ, बस ये सवाल रमज़ान में मत पूछिएगा, तो फिर उसके मामला थोड़े कॉन्सिक्वेंसेज़ के साथ है, राइट। ठीक है? तो बाकी चीज़ें आप किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के मैनर में इस चीज़ को लेते हैं। सेकंड मोस्ट चीज़ जो एक फ़नी वे में ली जाती है हमारे यहाँ और किसी को चिढ़ा देना उसकी कलर टोन के ऊपर, या तो बेसिकली तो हम लोगों के यहाँ पे वो इसे शुगल बोलते हैं, लेकिन बाहर इसको बुली बोला जाता है और हम बुली को बहुत हमने नॉर्मलाइज़ कर दिया है यहाँ पे। अ, मज़े की बात ये है कि आप इस बुली के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने जाएँगे तो पुलिस भी आपको मारेगी कि हमारे पास और केसेज़ हैं, यहाँ पे मत लेकर आओ ये वाला केस। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो खैर चीज़ों को हम इस मैनर में देखेंगे। रही बात फिज़िकल अट्रैक्शन से रिलेटेड, हम एक टू बी ऑनेस्ट अगर कोई फिज़िकली अट्रैक्टेड है, ज़रूरी नहीं है वो मेंटली भी अट्रैक्टेड हो। और इसकी मिसाल बिल्कुल एक हम बचपन में एक एडवर्टाइज़मेंट देखा था यूफ़ोन का, जिसमें वो एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है और वो जब लड़की पलट के उसका ओह जवाब देती है, यस। तो वो बोलता है तेरी मेहरबानी। तो बस वो बोलता है बस आज के बाद तुझे किसी से बात नहीं करनी। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखते हुए लोगों को वैल्यू करें, लोगों के थॉट्स को वैल्यू करें और बस यही छोटा-सा मैसेज है कि अगर हम लोगों के इमोशंस और थॉट्स को वैल्यू करेंगे, तो ही हम माशरे में अपनी और उनकी रिस्पेक्ट को बरकरार रख पाएँ। थैंक यू। या मैं जब पढ़ाई कर रही थी व्हेन आई वाज डूइंग माय इंटीग्रेटिव पेपर अबाउट रोल ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूशन इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो उसमें मैंने काफी रिसर्चेस पढ़ी थी। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ा था जिसमें ये था कि लड़की और लड़कियों के ग्रुप बनाए गए और उनको वन बाय वन बुलाया गया। तो लड़के को बुलाया गया और उसको एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर दी गई और उससे बोला गया कि ये लड़की जो है वो आपसे कॉल पे बात करेगी, तो आपने बात करनी है, सिर्फ दोस्ती करनी है आपने। तो वो लड़का उससे बात करता है फोन पे, बट वो जो लड़की फोन पर होती है वो तस्वीर वाली लड़की नहीं होती है, वो दूसरी लड़की होती है। तो जब वो फोन पे बात कर चुका होता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने उस लड़की को कैसा पाया, आप आपके ख्याल में कि वो लड़की पर्सनालिटी वाइज
किस तरीके की होगी, तो उसने जो ट्रेट्स बताई वो एक कंप्लीट एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी की ट्रेट्स थी कि उसने बोला कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, जो कि आप तस्वीर से देख सकते हैं। और मैंने उससे बात करी तो मुझे उसकी आवाज भी अच्छी लगी। मुझे लगता है कि वो बहुत काइंड होगी, हम्बल होगी, और वो बहुत ज्यादा सोशल होगी, और उसकी जो है वो मतलब एक बहुत अच्छी और कंपोज पर्सनालिटी की मालिक होगी वो बंदी, ठीक है। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड एक बंदे को बुला के एक लड़की जो कि जिसकी जो कि एक समझें कि एक उस मयार पे उसके फीचर्स या उसके उसके उसका कॉम्प्लेक्शन और वो तस्वीर में जो जिस तरह से वो नजर आ रही होती है वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता जो हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में एक खूबसूरत लड़की के तौर पे उसको लिया जाए, तो वो उस तरह की तस्वीर थी। उसको दी गई कि ये लड़की है, ये अभी आपसे कॉल पे बात करेगी, तो आप अगर चाहें तो आप उसको एक्सप्लोर करें और उससे दोस्ती करें अगर आपको पसंद आए तो। वो बंदा उससे बात करता है, बट होता ये है कि वो जो एक्चुअली वो लड़की जो कॉल पे होती है वो खूबसूरत तस्वीर वाली लड़की की होती है, जिसको खूबसूरत उन्होंने बताया होता अपने पार्टिसिपेंट को। तो वो बात करता है तो आवाज तो अच्छी होती है लड़की की, बट क्या होता है कि वो जब उससे पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं कि आपको कैसा लगा उससे बात करके, तो वो बोलता है कि हाँ बस ठीक थी। और तो वो बोलते हैं कि आप उससे मिलना चाहोगे, तो बोलता है कि हाँ ठीक है, मिल लूं तो ठीक है, नहीं मिलूं तो कोई मसला नहीं है, और मुझे इतनी कोई खास पसंद नहीं आई, और मैं उससे दोबारा मतलब कोई दोस्ती करना या आगे अपने ताल्लुकात बढ़ाना मैं चाहूंगा नहीं, सो मुझे इतनी कोई खास नहीं लगी, ठीक है। सो लोग अपना परसेप्शन बनाते हैं किसी भी इंसान के बारे में उसकी फिजिकल एट्रीब्यूशंस को देख के। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लोग बिल्ड करते हैं किसी के दिखने, मतलब जैसा बंदा दिखता है तो वो उस लिहाज से उसका परसेप्शन बना लेते हैं। अगर कोई अच्छा दिखता है किसी के लिहाज से, जैसे किसी के लिए गोरी रंगत खूबसूरती में काउंट होती है, किसी के लिए खड़ी नाक खूबसूरती में काउंट होती है, किसी के लिए एक लड़का है जो कि जिसकी दाढ़ी है, लड़की को पसंद है दाढ़ी वाले लोग, किसी लड़की को बगैर दाढ़ी के लोग पसंद होते हैं, तो ब्यूटी का मायार अलग होता है। तो वो उस हिसाब से जो है वो अपने अपने दिमाग में एक आइडियल बना लेती है। तो उस हिसाब से कि लड़का उसके सामने अगर आए तो उस वो अपने दिमाग में परसेप्शन बना लेती है कि हाँ ये दिखने में अच्छा है तो ये इंसान भी अच्छा ही होगा। जैसे हमारे साउथ एशियन कल्चर में जब रिश्ते या शादियां होती हैं तो उसमें जो फैमिलीज होती हैं, लड़के की फैमिली वो लड़के के लिए एक खूबसूरत लड़की का इंतखाब करना चाहते हैं, और उनकी खूबसूरती का मयार एक सांवली रंगत या पक्की रंगत या कोई बहुत गरीब घर की लड़की या ऐसी लड़की की जो इतनी हाईली एजुकेटेड नहीं होती, वो बिल्कुल भी नहीं होती उनकी चॉइस, भले ही वो लड़की बहुत अच्छी इंसान हो। उनके लिए एक अच्छी लड़की वो होगी कि जो गोरी होगी, गोरी रंगत रखती होगी, उसके फीचर्स अच्छे होंगे, उसके बाल अच्छे होंगे, उसकी हाइट अच्छी होगी, एजुकेशन में बहुत अच्छी होगी, भले ही वो उसको बाद में डॉक्टर हो तो घर में बिठा लें। तो ये उनके लिए एक खूबसूरती का या एक अच्छे इंसान का मयार होगा कि ये सब हमें नजर आ रहा है, सो दैट्स फाइन, शी फिट्स इन आवर फैमिली। अच्छी इंसान है या अच्छी इंसान नहीं है या कैसी है या आगे जाके हमारे साथ उसका बिहेवियर कैसा होगा, हमारे साथ रिलेशन अच्छा होगा, हमारे अच्छा रिलेशन होगा या हमारे खानदान में वो चल सकेगी, वो देखा जाएगा बाद में, ठीक है। तो वो पहले ही परसेप्शन जो बनाते हैं वो उसको पकड़ के उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। दूसरा ये कि मैंने ये भी अक्सर देखा है बाज़ औक़ात के जो जॉब इंटरव्यूज होते हैं उसमें अगर अगर लड़की का जॉब इंटरव्यू हो रहा हो या कोई पोस्ट हो जिसमें लड़का लड़की दोनों को हायर किया जा सकता हो, राइट। सो जो वहाँ के लोग होंगे वो उन लोगों को जॉब के लिए ज्यादा प्रेफर करेंगे कि अगर उनके आगे एक कोई लड़की जो कि बहुत वेल ड्रेस होकर आई हुई हो और बहुत अच्छे से बात कर रही हो और जिसकी रंगत भी अच्छी हो, जिसने बहुत अच्छा सा ड्रेसअप किया हुआ हो जॉब इंटरव्यू के लिए, सो वो उस लड़की को प्रेफर करेंगे उस पोस्ट के लिए बनिस्बत उसके कि वो लड़का जो कि उस लड़की से क्वालिफिकेशन में ज्यादा ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, यही सिचुएशन हम लड़के के लिए भी रख सकते हैं कि अगर लड़की वेल क्वालिफाइड हो और लड़का बहुत वेल ड्रेस हो या फिर बहुत ज्यादा उसका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है कि वो उसने अगर इंटर भी किया हुआ है, ठीक है, जो कि क्वालिफिकेशन पे नहीं उतर रहा, ज्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए, बट वो इंग्लिश में बात कर रहा है, वो अंग्रेजी में बात कर रहा है और उसने ये बताया कि मैं हमारी फैमिली जो है वो यूएस में रहती है। सो जो इंटरव्यूअर है वो उसको ज्यादा
तरजीह देगा हायर करने के लिए बनिस्बत इसके उस लड़की के कि जो उस क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए उसकी क्वालिफिकेशन पूरी उतर रही है। दोनों सूरत हाल में ये होता है, ठीक है। जो हमारे दिमाग में एक ब्यूटी स्टैंडर्ड जो हमने फिक्स किया हुआ होता है, चाहे वो किसी रिक्रूटमेंट के लिए या शादी के लिए या रिलेशनशिप के लिए या दोस्ती के लिए, तो हम सामने वाले इंसान को उसी नजर से देखते हैं। अब वो अच्छा इंसान है, उसमें एम्पैथी है, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी होती है कि नहीं, या वो बंदा काइंड है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है या नहीं है। तो वो चीजें हम सेकेंडरी समझेंगे कैटेगरी में डाल देते हैं। हम कहते हैं कि ये सब चीजें बाद में देखी जाएंगी, पहले तो हम ये देखें कि वो बंदा हमारी आंखों को कैसा लग रहा है, राइट। तो मैंने उस पेपर को करने के दौरान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारी समझे कि वो जो एक सोशल एक्सपेरिमेंट्स मैंने पढ़े थे, और मुझे बिल्कुल भी फैसिनेशन हुई नहीं उनको पढ़ के, क्योंकि बिल्कुल ऐसी चीज थी कि जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी चल रही होती है, ये हमारे एक्सपीरियंस में होती है, और हम उस चीज को एक समझें कि एक कहीं लिखा हुआ हम उसको पढ़ रहे होते हैं और हम उसको उसके साथ बड़ा स्ट्रांगली रिलेट कर रहे होते हैं, राइट। आपकी नजर से ऐसी कोई चीज गुजरी हो कि जब आपने ये चीज बड़ी ये बड़ी फैसिनेशन के साथ आपको पता चली हो एंड यू आर शॉक्ड कि यार ये क्या हुआ है? पहले तो एक आपकी पूरी बात से मुझे एक जोक याद आया कि अम्मियाँ जो होती हैं या जो सासें होती हैं वो अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी सी बहू ढूंढ के लाती हैं और बहुत चांद से जैसी बहू, और बच्चे बेटे पे चले जाते हैं। तो यस। अपनी जगह वो जोक, बट ये बात सच है। और देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैंने ये चीज नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने एक चीज बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की है, और वो ये कि एक ऑक्यूपेशन है जिसमें सेम रोल है, जॉब रोल, और उसमें सिर्फ आपको प्रेजेंटेबल दिखना है, जस्ट टू बी अट्रैक्ट कंज्यूमर मार्केट्स और कस्टमर्स और क्लाइंट्स। तो जैसे सेल्स की जॉब है या इस तरह की रिलेटेड जॉब्स हैं, तो उस सूरत में कोशिश यही होती है रिक्रूटर्स की कि एक अ, गोरी रंगत की खातून हो, मर्द ना हो, और या कोई लड़की हो, तो उसको प्रेफर किया जाए बनिस्बत सांवली रंगत के या थोड़ी डार्क कॉम्प्लेक्शन के। और मैंने ये तक देखा है कि जो सैलरी में हाइक है वो गोरी रंगत वालों की कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कम्पेयर टू सांवली रंगत वालों के। पर्सनल बाइसेस मैंने देखे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। गोरे और सांवली रंगत के साथ। हालांकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ पर्सनली जो उनका थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन उनको लोग पर्सनली इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे उन्होंने खुद अपने लिए वो कलर चूज किया है और वो गुनाह हो गया उनके लिए। और मैंने एक और चीज नोट की है, मैं आपको एक और चीज बता दूं। जब हमने बीच में फैंटेसी से रिलेटेड बात की थी, आपको एआई स्नैपचैट के अंदर एक एआई ऑप्शन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एक अवतार बनाने का आपको वो ऑप्शन देता है कि आप अपनी मर्जी से आप अपने अपने परसेप्शन से आप अपनी बिल्कुल पिक्चर ऐसे ही बनाएं है। कि आप खुद कैसे दिखते हैं। तो मोस्टली लोग जिनकी कॉम्प्लेक्शन डार्क है ना, उन्होंने अपनी कॉम्प्लेक्शन एक गोरी दिखाई है। तो मीन्स उनकी वो इतना इतना डीप ग्रीफ है उनको, इतना कोई मलाल है इस बात पे कि हमारी रंगत काली क्यों है, कि हमें उतनी वैल्यू नहीं मिलती, हमारे बात को उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, हमें लोगों से अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, या मुख्तलिफ टाइटल से स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि हम जैसा सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। तो ये बहुत गलत एट्रीब्यूट है और लोगों का, जो कि एक एथिक्स वायलेट करता है ना सिर्फ, और दूसरा ये कि मॉरली और प्रिंसिपली भी इस्लाम के अगेंस्ट है। ये चीज बिल्कुल हमें इस्लाम ने नहीं सिखाई भी कि किसी काली और बुरी रंगत के बेस पे आप उसका फ्यूचर डिसाइड करना शुरू करते हैं।
सोचते हैं कि आजकल इन आजकल इन चीज़ों की चीज़ों वज़ह की से वज़ह क्या से कि आप सोसाइटी में फिट बैठे हैं और कि एवरीबॉडी जस्ट इन अ ग्रुप एवरीबॉडी स्टार्ट टॉकिंग टू यू एंड यू बिकम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द ग्रुप, राइट? सो आप उस वैलिडेशन के लिए लोग इस हद तक आगे जा चुके हैं कि आप ये देखिए कि बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। हॉलीवुड में देखिए, मतलब बॉलीवुड में देखिए, आप हमारी इंडस्ट्री में भी देखिए पाकिस्तान में कि लोग बहुत ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स करवाना स्टार्ट कर दिए उन्होंने, जिसकी वजह से ये होता है कि बहुत दफ़ा वो चीज़ फिट लगती है उनके, समझें कि उनके फेस के ऊपर सही लगती है। लेकिन एक है बहुत दफ़ा वो इस बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल या एक सेम लुक सा देने लगती है कि लोग एक जैसे नज़र आना शुरू लड़कियाँ एक जैसे नज़र आना शुरू कर देती हैं। जैसे हॉलीवुड में एक ट्रेंड चला था कि लिप फिलर्स और आईब्रो या आई सर्जरी इस टाइप की कोई सर्जरीज करवाना शुरू कर दी थी वहां की एक्ट्रेसेस ने, और एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उसको उनको टारगेट करना शुरू कर दिया कि भाई अब सब लोग सेम नजर आने लगे हैं, सारी एक्ट्रेसेस जो है वो एकदम सेम नजर आना शुरू कर दिया उन्होंने, कि वो फिजिकल एट्रीब्यूशंस पर इतना ज्यादा जोर होता था कि वो अपनी बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर से गुजारने के लिए तैयार होती थी, पेन लेने के लिए तैयार होती थी, बट जस्ट फॉर द सेक कि वो उनको एक सोशल वैलिडेशन मिले, राइट? तो ये इसका जो क्रेज है वो इस हद तक आगे जो है वो बढ़ना शुरू हो चुका है। अब तो बहुत हद तक लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आना शुरू हो गई है ऊपर से ही, कि उन्होंने अपने जो है वो फिलर्स वगैरह रिमूव करवाने शुरू कर दिए हैं, बट इट इज स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू इन दिस फील्ड, कि आपको लोगों को ये चीज अवेयरनेस देनी होगी एक्सेप्टेंस के जरिए। आप लोगों को लोगों के तौर पर एक्सेप्ट करिए, आप उनकी पर्सनालिटी को जज नहीं करिए जब तक आप उनसे मिले नहीं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करें। यू कैन नॉट जस्ट प्रोटेक्ट अ पर्सनालिटी कि उसकी ये पर्सनालिटी ऐसी होगी। अगर वो खूबसूरत है तो वो बहुत अच्छा होगा, अगर वो हमारी नजर में खूबसूरत नहीं है, ठीक है, खूबसूरती भी इज अ सब्जेक्टिव थिंग ना, कि आप कह नहीं सकते कि ये खूबसूरत है और ये बदसूरत है। तो हर किसी की नज़र में खूबसूरती की डेफिनेशन अलग होती है। तो अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा दिखने वाला नहीं है, तो आप ये सोचो कि यार ये तो बंदा भी या बंदी भी अच्छी नहीं होगी, इससे बात करना बेकार है या इसके साथ रिलेशनशिप रखना बेकार है। तो आई थिंक यहीं पर जो है हम गलत साबित या हमारी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सो हमें लोगों को उनके फिजिकल एट्रीब्यूशंस पे जज नहीं करना चाहिए। इफ यू वांट, अगर हमें किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है या कोई रिलेशनशिप बनाना है, सो वी नीड टू स्टार्ट कम्युनिकेशन विद दैट पर्सन, तो हम उसकी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं बनस्बत इसके कि आप बस उसकी शक्ल देखिए, तस्वीर देखिए और आप ये सोचिए कि ये बंदा या बंदी अच्छा होगा या अच्छी नहीं होगी। एक और बात, मुझे बड़े मजे की बात याद आई है सर, और ये बात जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब बचपन से ही ना हमारी किताब में, जैसे सिंधी की बुक थी, उर्दू की बुक थी, उर्दू की किताब ही मैं बोलूंगी कि जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ा करते थे, तो उसमें खूबसूरत और बदसूरत की जो तस्वीरें लगाई हुई थी, उसमें खूबसूरत में एक गोरी लड़की की तस्वीर लगाई हुई होती थी बच्चों को दिखाने के लिए, और बदसूरत में एक काली बंदी की तस्वीर लगाई हुई होती थी। तो आई थिंक वो जो माइंड मेकअप हमारा होना शुरू हुआ है बच्चों का या हम लोगों का, वो तभी से होना स्टार्ट हो गया था कि हम उसी लोगों को उसी जो है वो सांचे में देखते थे कि यार किताब में जब हमें पढ़ाया जा रहा है कि भाई गोरी रंगत वाला खूबसूरत हो और काली रंगत वाला बदसूरत, तो क्या ही बंदा आगे ऐसा जाके ही है, किसी बिल्कुल। को बचपन में हम जज लोग नहीं करेगा, बच्चे राइट? क्लास में एक दूसरे को बुली भी करते थे अगर किसी की रंगत काली है तो या सांवली है तो। आ, एक और चीज है आपकी बात से, एक कि हमें कुछ चीजों के लिए ना हमें रीप्रोग्राम करना पड़ेगा अपने आप को। बहुत सारी चीजें हमें ऐसी हमने सीख ली हैं, जैसे भी आपने फिलर्स की बात एग्जैक्टली। की, या प्लास्टिक फेस लगने लगना की बात की। हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एंजॉय करना पड़ेगा। मतलब आप एक मिसाल दो इसकी, एक इस तरह से कि आपको मैं 30 दिन एक ही डिश खिलाऊं तो आप नहीं खा सकते। इसी तरीके से इंसान के डिफरेंट ओपिनियन है, अल्लाह ताला ने इंसान को डिफरेंट फ्लेवर्स में पैदा किया है, मैं यूं कहूँ तो बेहतर है। फ्लेवर्स की मिसाल इस तरह से दी है कि फ्लेवर्स में वेराइटीज होती हैं, तो बहुत इंसानों में भी इसी तरीके से बहुत सारी वेराइटीज हैं। अगर हम उनके ओपिनियंस को एक फ्लेवर की तरह देखें और उससे उसको
एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करें और अपने आप को ही सिर्फ़ सही ना समझें, उसका भी ओपिनियन समझने की कोशिश करें, उसको भी सही समझें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आ सकते हैं। सो मच अजर फॉर योर टाइम। और आज का टॉपिक बहुत मजे का टॉपिक था जिस पर हमने थोड़ा खुलकर बात करी, और दिस इज समथिंग के इस पर लोग बात करते रहते हैं, लेकिन ये कि आई थिंक कि हमने बहुत हद तक इस पर खुलकर भी बात करी और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी बात करी है, राइट? सो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे टॉपिक्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ओके, अजर। अल्लाह हाफ़िज़।